भाई गलती से भी तुम लोग ये मत करवा लेना, सच बता रही हूँ। तुम लोग ये मत करवा लेना, क्योंकि अगर तुम सुंदर हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? सिर्फ मैं ही एक रह जाऊंगी जो सुंदर नहीं है दुनिया में। तो आज मैं तुमको बताने वाली हूँ एक सीक्रेट फेशियल किट जो तुम्हारा भाई ढूंढ के लाया है पूरे अमेजोन फ्लिपकार्ट सब में खोज खाज के कि भैया एक सस्ता सा फेशियल किट होना चाहिए बट बहुत इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये है कोरियन ग्लास फेशियल किट। तुम देख ही सकते हो, इसमें लड़की भी जो है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और अप्सरा जैसी है। तो ये किट हम ऑलरेडी एक्चुअल में 4 से 5 बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं और ये किट बहुत ही कमाल की है, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। जनरली फेशियल्स में 5 से 6 स्टेप होते हैं, ज़्यादा 7 या 8 मान लो, बट इस फेशियल किट में पूरे 10 स्टेप हैं। सही सुना तुमने, 10 स्टेप। वैसे तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो क्यूटी, तुम्हें कुछ मेकअप और फेशियल की जरूरत नहीं है, बट यू नो दिस समाज वाला पीपल, फॉर देम वी हैव टू लुक मोर फ्लॉलेस। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं भैया। बैक टू, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है इसको प्रमोट करने का, मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि कोरियन वाले ये जो किराटो प्रोफेशनल है, इनको क्या पता मैं कौन हूँ इस दुनिया में, एक छोटी सी इंसान। तो इनको कुछ नहीं पता है, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो पेड प्रमोशन मत समझना इसको। एंड इसको मैं तुम्हें खोल के दिखाती हूँ क्या क्या है। तो भाई आज के प्रोफेशनल मिलिए मेरी मम्मा से। मम्मा थोड़े इधर की साइड आओगे, थोड़ी रोशनी में दिखोगे। ओह माय गॉड, ग्लोइंग फेस। क्या मैम आपने ये फेशियल किट यूज़ की थी ग्लो होने के लिए? 3 मंथ पहले। अभी तक ग्लो कर रही है मैडम। तो गाइज ये रहे 10 इसके आइटम। अंदर से अनबॉक्स करने के बाद जो निकले हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एल्कलाइन वॉश, दूसरा है क्लैरिफाइंग पैक, थर्ड में आ जाता है लाइटनिंग स्क्रब, फोर्थ में है ये ट्यूब हमारी, ये है हाइड्रा सीरम, ओके, लाइटनिंग मसाज जेल ऑन द 5th स्टेप। 6 में बढ़ते हैं कलर करेक्शन सीरम, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे फेस पे कुछ नहीं मज़ा आता है कहने में कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है तुमको ज़्यादा। फिर 7th में है कलर करेक्शन सीरम। फिर फेशियल किट है, देखो ना 2 दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये पूरी फेशियल किट आप लोग एक टाइम पे नहीं बना पाओगे, एक टाइम में यूज़ नहीं होगी ये पूरी, तो आप इसको कम से कम 2 टाइम यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने 2 फेशियल किट मतलब ये सॉरी शीट मास्क दिए हैं, ताकि आप एक अभी यूज़ कर लो और एक बाद में। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरी फेशियल किट में से एक बारी मम्मा यूज़ करती है, एक बारी मैं, तो हम दोनों बहनें मिलके इस पूरे को एक बारी में हम यूज़ कर लेते, क्योंकि 2 शीट मास्क हैं, देखो, एक मम्मा का एक मेरा, ठीक है। 9th में ये कोई सीरम है, इसका लेबल था बट शायद वो निकल गया है। क्या है? अच्छा, ये विटामिन सी सीरम है, नथिंग मच। फिर 10th में है SPF। तो ये पूरा एक पैकेज आपको मिल गया, और सिर्फ भाइयों विश्वास नहीं करोगे आप, इस पर लिखे, देखिए MRP क्या लिखे, 950 रुपीज़। बट अगर आप ये अमेजोन पे देखोगे, ठीक है, अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 400 का मिला है मुझे, सिर्फ 400 आई थिंक। एंड इससे पहले ये महंगा हो क्यों ना, तुम सब ट्राई कर लो मेरी तरह। हाय कॉफ़ी, हर ब्लॉग की तरह कॉफ़ी इसमें भी आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, मैं तैयार हो गई हूँ अपने फेशियल वाले आउटफिट में। दिस इज़ माय फेशियल वाला टी-शर्ट एंड दिस इज़ माय हेयर बैंड, जो तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा। दिस इज़ ओवरऑल मी। तो गाइज़ ये है आज की प्रोफेशनल हमारी मिस अंशु शर्मा। अंशु जी, आपको कितना एक्सपीरियंस है फेशियल करने में? मैंने एक्चुअली फेशियल मतलब पार्लर को किया है, लेकिन घर में ही ट्राई किया है, बाहर नहीं किया है। ये है फेशियल का सामान। मम्मा ये क्या है? आइस वाटर? हाँ, ये आइस वाटर है। हाँ, और ये क्लीनिंग के लिए कपड़ा हाँ, है। clean। कोई सा भी कपड़ा लेना, बस कोई साफ भी ले होना लो, चाहिए, yes, तो साफ होना तो चाहिए ना कपड़ा। हाँ, और ये है स्पीकर जिसमें गाने सुनेंगे हम। स्टेप नंबर 1, अल्कलीन वॉश। रिकॉर्डिंग हुआ क्या? सारे दिक्कत है। स्टेप नंबर 2, क्लैरिफाइंग पैक। क्या मैं तुम्हें इतने ही स्टेप में सुंदर लगने लगी हूँ? देखो कि मम्मा कुछ कर रही हैं, बोल सकते हैं मम्मा हम, क्योंकि हम या। और गाइस, ये लड़की पहली बार फेशियल करवा रही है, इसने आपसे झूठ बोला। मैं ये बता देती हूँ, इन्फ्लुएंसर्स फेशियल के मंगाते हैं हम ये वाला, लेकिन दोनों बार मैं ही यूज़ करती हूँ। इन्फ्लुएंसर्स की बातों में भरोसा करना नहीं चाहिए, तुम्हें मैं बता रही हूँ भाई, इसलिए बोलना पड़ा, कभी तुम्हें बुरा लगे कि यार ये लड़की तो करती नहीं है फेशियल, फिर भी इतनी सुंदर कैसे। माय गॉड यार, यू नो आई एम डाउन टू अर्थ।
पतली लेयर लगानी है, 20 से 30 मिनट छोड़ना है लगा के। ओके, इस स्मेल थोड़ी मेहंदी जैसी लगी मुझे और हमें अभी 20 से 30 मिनट रुकना है। तो स्टेप नंबर 3, लाइटनिंग स्क्रब। ये बहन जी लगाई है फ्रूटी जैसी स्मेल है, सही बताऊँ तो फ्रूटी। इन्होंने सारी स्मेल ले रखी है क्या पूरी इंडिया से, और फिर इन्होंने वो बनाया अपना फेशियल किट ये हर जो इसका हर पाउच है ना, हर स्टेप की अलग खुशबू बनती है। बहुत अलग है बहुत। मम्मी मुझे तो फेशियल कराते भी यही रहे, कभी नाक में ना चला जाए, कान में ना चला जाए। ऐसा नहीं होता गया अभी तक। अभी तक तो नहीं है। स्टेप नंबर 4, हाइड्रा सिरप। ये 4th स्टेप है, सीरम। सिरम तो वाइट ही है ना ये। ट्रांसपेरेंट। वही कंबल ओढ़ रखा है, देखो बिल्कुल ही फील में हूँ मैं अब देखो भाइयों शाम हो चुकी है बिल्कुल ही, और शाम के आई थिंक 5:30 बज रहे हैं। ये देखो बाहर का व्यू, हल्का सा गरम गरम सा है, बढ़िया है, मज़ेदार है ऐसा लग रहा है। अच्छा कॉटन से डैप कर रहे हो ना आप? हाँ इसीलिए लग रहा है। नहीं ये है हल्का सा गरम है। हाँ खुशबू दिखाना मम्मी से थोड़ी थोड़ी है बिल्कुल ही नाक में चली गई यार। कोई है किसी टाइप की खुशबू है, समझ नहीं आ रहा किस टाइप की, बट हल्की सी गर्म है। अब इसको पूछना मत बिल्कुल भी, फेस पे लगे रहने देना, नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा ये। स्टेप नंबर 5, लाइटनिंग मसाज जेल। ट्रांसपेरेंट है। हाँ जेल है तो जेल जैसे ही हो। हाँ मैं कह रही निकाल के दिखाना कैसा है। जेल ही तो होगा भाई बहन, क्या दिक्कत है मेरे दिमाग में। देखो पिंक सा भी है ना हल्का सा, कि वाइट ट्रांसपेरेंट है? आपके हाथ ही पिंक है शायद, आपके हाथ पिंक है, ये तो ट्रांसपेरेंट ही है। बहुत सुंदर खुशबू है, मतलब बहुत प्यारी मच्छर चलाइए। स्टेप नंबर 6, कलर करेक्शन सीरम, सॉरी कलर करेक्शन क्रीम। पिंक कलर का है। बहुत प्यारी खुशबू है। अगर तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोई दिख रहा है तो प्लीज़ डोंट बी जेलस। इतने चेहरे पे मेरी जितनी आज खुशबुएं लगी हैं, मेरी अपनी 23 साल की ज़िंदगी में लगी होती तो मुझे कराने की ज़रूरत ना पड़ती। स्टेप नंबर 7, कलर करेक्शन सीरम। पता है मुझे लग रहा है कि ये जो हमने अभी क्रीम लगाई है ना फेस पे, इसके साथ ही हमें सीरम को मिक्स करके ही लगानी थी, क्योंकि जब मैंने पैकेट पे देखा तो इस पर लिखा है कि मिक्स विद कलर करेक्शन क्रीम। तो मुझे लग रहा है कि उसे मिक्स पहले ही करनी थी फिर लगानी थी, पर मैंने क्रीम लगा ली है। अब उतनी ही मेहनत इस सीरम को एब्जॉर्ब करने में लगानी पड़ेगी फेस पे। तो ये जब तुम लगाओ तो ये सीरम को क्रीम के साथ मिक्स कर लेना और फिर लगाना। ओके मेरी आँखें ज़्यादा खुल नहीं पा रही, मैं नींद के आगोश में हूँ बिल्कुल ही। ये है सीरम खुशबू नहीं है भाई, वो खुशबू नहीं है। कभी ऐसा हो गया जैसे फाउंडेशन लगा रखा हूँ मैंने। ये मिलाते ही सीरम, ये सीरम मिलाते ही ऐसा लग रहा है जैसे फाउंडेशन बन गया हो। स्टेप नंबर 8, शीट मास्क। भाई हमने मुंह साफ कर लिया है एंड मेरी आँख में जला गया था और मैंने अपनी आँख साफ की है, बट जब देखो पानी निकलना स्टार्ट होगा मेरी आँख से, देख रहे हो। अब हम लगाएंगे शीट मास्क। अब ये खोला जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ये आम की स्लाइस हो भाई कंजूसियत ये भी इतनी ज़्यादा है हमारी, हम इस पैकेट में से सीरम निकाल के अपने मास्क के ऊपर लगा रहे हैं ताकि और सीरम मिले। हाँ तो भैया बूंद बूंद वो हम यूज़ कर लेंगे इस पैकेट का। भूमि के पास जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया है और मुझे लगता है भूमि सो गई है। गाइस 1 मिनट, मुझे लाइट जलाना पड़ेगा। ये देखिए भूमि भी सो गई है। छोटू जे बिट्टू सो गई थी। मैंने स्टार्ट कर दिया आपकी सो गई थी और देख मुझे ना मज़ा आ गया। अब देखो नेक्स्ट आखिरी के जो 2 स्टेप है, एक है SPF और एक है क्या नाम सीरम, विटामिन C सीरम जो है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा क्या आप भाई करवा रहे। अब मैं पहले सोच रही हूँ कि नहा लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ये मेरे बालों में भी लग गया और फिर नहाने के बाद ना ये लगा रहेगा, क्योंकि ये नींद की वजह से दिमाग ख़राब हो गया। ये विटामिन C सीरम और SPF तो अच्छा है, ये तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा लेती हूँ
और फिर लगा लूँगी, क्योंकि लगा रहेगा ना फिर मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 9, विटामिन सी सीरम। तो गाइज अब मैं नहा चुकी हूँ, मेरा फेस बिल्कुल पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं अपने आखिरी के 2 स्टेप करूँगी। तो पहले है सीरम, ऑफ कोर्स, तो मैं सीरम खुद से लगा रही हूँ क्योंकि खुद से लगा के मसाज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, SPF। तो फाइनली मैंने लगा लिया है अपना सीरम एंड अब लास्ट स्टेप है अरे भगवान, लास्ट स्टेप भाई, मैं थक गई हूँ इस स्टेप लाइन। 4:30 बजे स्टार्ट किया, अब 7 बजने वाला है। कसम से रुको मैं तुम्हें टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखो 7:12 हो रहा है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट हाँ ग्लो काफ़ी अच्छा है इसका, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम लगाएंगे अपना लास्ट स्टेप SPF और फिर that's it, that's the final look. Let me just put it up. टहा, हमारा लास्ट स्टेप SPF और अब मैं ये से लगाऊंगी, मसाज करूंगी और सुंदर हो जाऊंगी। Oh my God. So finally मेरा लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। देखो जितना भी ग्लो अभी तुम्हें दिख रहा होगा यही है ग्लो। एंड ज़्यादातर फेशियल का ग्लो भाई 1 या 2 दिन में ज़्यादा निखर के आता है। तो हाँ, पटाखे फोड़ लो तो मेरे ब्लॉग के टाइप। तो या तुम्हें और 24 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा और अच्छे ग्लो के लिए। बाकी फेशियल काफ़ी अच्छा था, ये थोड़ा टाइम था, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा इस फेशियल को करने के लिए। एंड मेरा बहुत इरिटेटिंग मूवमेंट था इस फेशियल करने के टाइम कि मेरा जो क्रीम थी वो आँख में चली गई, तो भाई इतनी जलन हो रही थी, पता नहीं लोग कैसे करवा लेते हैं। कमेंट में तुम ये ज़रूर बताना कि तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा इरिटेटिंग मूवमेंट जो होता है वाइल डूइंग फेशियल। ओके, बाकी आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।